अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि बिजनेस पार्टनर, या जिसको हम ईसीसी के अंदर, या इससे पहले R3 जो वर्जन था जिसके अंदर हम वेंडर या कस्टमर कहा करते थे, उसके अंदर फील्ड स्टेटस को हम किस तरह मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फील्ड स्टेटस जो है वो कितने टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटस, ये हमें पता है कि फील्ड के स्टेटस जो है वो 4 तरह के, या तो फील्ड स्टेटस हाइड हो सकती है, या वो डिस्प्ले हो सकती है, मीन्स कि वो नॉन मॉडिफाइबल है, या फिर वो रिक्वायर्ड होगी, और या फिर वो ऑप्शनल होगी। तो ये इसके 4 फील्ड स्टेटस जो है वो एसएपी के अंदर किसी भी जगह पे होंगे, हाँ वो मास्टर डाटा हो या वो ट्रांजैक्शनल डाटा हो। अब ईसीसी जो वर्जन था एसएपी का, और उससे पहले जो R3 वर्जन था, उसके अंदर जो है वो कस्टमर और वेंडर जो थे वो एक सेपरेट एक एंटिटी थे। कस्टमर और वेंडर, कस्टमर्स को आप अकाउंट रिसीवेबल, भी कह सकते हैं, और वेंडर्स को आप अकाउंट पेएबल भी कह सकते हैं। अब लेकिन जब खाना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद इंटीग्रेशन हुई और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया, जिस तरह के बहुत सारे टेबल्स को मर्ज करके एक बहुत बड़ा टेबल जो है जिसको सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ कहा जाता है, तो एसी डॉक का टेबल इंट्रोड्यूस किया गया। इसी तरह ये जो मास्टर डाटा था कस्टमर और वेंडर का, इनको भी इकट्ठा किया गया, और उसकी एक जगह पे जो है वो नया जो है वो यानी कि जो एंटिटी इंट्रोड्यूस की गई उसको हम कहते हैं बिजनेस पार्टनर। और इसके लिए जो एक सिंगल छोटा सा ट्रांजैक्शन कोड एसएपी ने इंट्रोड्यूस किया वो था बीपी ट्रांजैक्शन कोड। अब जब हम बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं तो उससे पहले अगर हम वेंडर और कस्टमर की बात करें, तो वेंडर और कस्टमर के अंदर जो है वो हम फील्ड के स्टेटस की अगर हम बात करें, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको एक बिजनेस पार्टनर ये दिखा दूँ, ट्रांजैक्शन कोड चलाते हैं बीपी, और ये हमने वेंडर बिजनेस पार्टनर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम फील्ड्स को देखें तो ये बहुत सारी फील्ड्स होंगी, बहुत सारी टैब्स हैं, डिफरेंट किस्म की टैब्स हैं। ये इसके जनरल डाटा सेगमेंट्स की हैं। इससे फिर हम आगे चले जाएंगे तो अगर हम वेंडर और कस्टमर को भी देखें तो हमें पता चलता है कि हाँ वेंडर हो या कस्टमर हो, बेसिक 3 पार्ट्स तो उसके लाजमी ही बनाए जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं, लेकिन कम है जो 3 पहले पार्ट थे, एक कौन सा था, जनरल डाटा, और एक कंपनी कोड डाटा, और तीसरा है परचेज या सेल और डाटा। वेंडर होगा तो परचेज और होगा, और अगर कस्टमर है तो फिर सेल्स और डाटा होगा। तो ये 3 हिस्से तो ज़रूरत के मुताबिक कन्फिगर किए जाते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका जनरल डाटा है। जनरल डाटा तो आपने हर सूरत में ही बनाना है, मीन्स कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके कॉन्टैक्ट के लिए कोई ईमेल एड्रेस या कोई फैक्स नंबर या टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है। तो ये सारी फील्ड के स्टेटस जो है वो एसएपी के अंदर जो है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें यहाँ पे मिलते हैं जनरल डाटा के अंदर। ये एड्रेस है, एड्रेस ओवरव्यू है, फिर आगे हम चले जाएंगे तो ये आइडेंटिफिकेशन भी टैग है, फिर कंट्रोल है, और तो on। तो अगर हम एड्रेस में भी देखें तो आप देखें ये कुछ फील्ड है, जैसे कि ये इनपुट फील्ड है, आप इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं या ना डालें। कुछ और भी फील्ड होंगी जो फिर ना डालें तो डाटा सेव ही नहीं करने देंगी, जिस तरह की मेरे ख्याल से ये कॉरेस्पॉन्डेंस लैंग्वेज के लिए फील्ड को देखना। ये देखें लैंग्वेज की फील्ड मैंडेटरी है, इसमें अंदर डालना ज़रूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे
ये सिटी की फील्ड को हम हाइड कर दें, ये स्ट्रीट की फील्ड को हाइड कर दें, वो नजर ही ना आए। और इसी तरह ऑप्शनल भी हो सकती है, डिस्प्ले मोड में भी कुछ ना कुछ फील्ड हो सकती है। डिस्प्ले मोड की कोई किसी फील्ड की अगर हम एग्जाम्पल लें, अब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये देखें कि जैसे ये एक फील्ड है, ये 4-5 फील्ड है, तो आप इस फील्ड ये डिस्प्ले फील्ड मीन्स कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इस तरह ये सारे के सारे स्टेटस जो हैं ये मेंटेन होते हैं। इससे पहले ये जो बिजनेस पार्टनर की फील्ड है, इससे पहले जो वेंडर और कस्टमर की फील्ड को अगर हम देखा जाए, तो वो जो कंट्रोल किया जाता था उनको, वो 3 जगह से कंट्रोल किया जाता था। अगर हम यहाँ पे देखें, फील्ड्स इन वेंडर और कस्टमर कंट्रोल, कितने लेवल पे हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। एक तो हम करते थे उसको अकाउंट ग्रुप से। जिन लोगों ने भी पहले इसके ऊपर काम किया हुआ है उन्हें बहुत बेहतर पता है कि वेंडर और कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन में हम सबसे पहले क्या एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर जाकर फिर हम उसके फील्ड के स्टेटस को भी कंट्रोल करते हैं कि आया इस ग्रुप के अंदर कौन सी फील्ड मैंडेटरी होगी, कौन सी हाइड होगी, और सो आया, और इस तरह से। दूसरा जो है आप उसको ट्रांजैक्शन बेस्ड कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो आप उसको कंपनी कोड के लेवल पे भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स कि आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी के लिए वेंडर की जो कुछ फील्ड्स हैं वो ये वाली डिस्प्ले हो जाएं, ये कोई हाइड हो जाएं, कोई मैंडेटरी हो जाएंगे कुछ, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन बेस मीन्स ये ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है कि मास्टर डाटा मेंटेनेंस की जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी तरह की हो सकती है, 3 तरह की हो सकती है। मीन्स के उनको जो या तो मास्टर डाटा क्रिएट हो रहा होगा, या मास्टर डाटा चेंज हो रहा होगा, या फिर मास्टर डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आप इन तीनों ट्रांजैक्शंस के अंदर जाके आप फील्ड को मैनुअली कंट्रोल करते हैं। पहले हम इसको इस तरह से ही कंट्रोल किया करते थे इन 3 लेवल पे जाके, लेकिन अब एसएपी ने जब बीपी को इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया, और बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया एक दूसरे के साथ, तो अब उन्होंने इसके लेवल थोड़े से बढ़ा दिए। अगर आप कस्टमर और वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, आप ये देखेंगे कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसपीआरओ के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फिर यहाँ पे एक फोल्डर है अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल, और यहाँ पे अब 2 फोल्डर आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट कस्टमर अकाउंट और वेंडर अकाउंट। कस्टमर की अलग फील्ड के स्टेटस होंगे और वेंडर के अलग। अगर कस्टमर को देखा जाए, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को देखा जाए, तो मास्टर डाटा के अंदर और प्रिपरेशन फॉर इसके अंदर आप देखें, एक तो ये होता है डिफाइन अकाउंट ग्रुप। जब भी आप कोई अकाउंट ग्रुप डिफाइन करते हैं, देखिए बहुत सारे अकाउंट ग्रुप डिफाइन हुए हैं, मैं किसी भी एक अकाउंट ग्रुप को ले लूँ और उसके अंदर ये देखें, ये यहाँ पे फील्ड स्टेटस या 3 सेगमेंट है, जनरल डाटा, कंपनी कोड और सेल्स। किसी एक को क्लिक करके तो मैं उसके अंदर जाकर फर्दर उसकी फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल कर सकता हूँ। सेम बिल्कुल इसी तरह मैं वेंडर के अंदर भी जाके, अच्छा कस्टमर के अंदर आ गए, इसके एक ये हो गया कंट्रोल करने, और एक ये हो गया डिफाइन स्क्रीन लेआउट पर कंपनी को। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, एक तो अकाउंट ग्रुप से कंट्रोल होगा, और एक हमने लिखा है कंपनी कोड लेवल से कंट्रोल होगा। कंपनी कोड लेवल से कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, और ये आप अपनी यहाँ पे कंपनी कोड डालें, जैसे ही किसी ने डाली हुई है, मैं अगर न्यू करूँगा, मैं कहता हूँ कि मेरा कंपनी कोड 1101 है, और फिर मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर बटन के बाद सकते हैं एडिट फील्ड स्टेटस, या इसी कोई भी इधर अब आप इसको सेलेक्ट कर लें, अगर क्लिक करेंगे तो आप अब आपके पास यहाँ पे जो कंपनी कोड सेगमेंट की फील्ड है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी, और उनकी ये 4 स्टेटस भी हैं। कुछ सप्रेस या हाइड करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, ऑप्शनल करना चाहते हैं, डिस्प्ले, और यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा जो हमने बात की कि तीसरा जो है वो है ट्रांजैक्शन बेस्ड कंट्रोल। मीन्स ये आप यहाँ से अगर आप एग्जिट करेंगे तो आप देखेंगे ये लिखा है डिफाइन स्क्रीन लेआउट पर एक्टिविटी।
अब आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये सारी एक्टिविटी है, एक क्रिएट कस्टमर, इसी तरह चेंज कस्टमर और फिर डिस्प्ले कस्टमर। ये अकाउंटिंग में मुराद है कि उसका वो एफ आई व्यू आएगा, ये सेल्स से मुराद है कि आप उसका एस डी व्यू आएगा, और ये सेंट्रली से मुराद है कि उसमें तीनों व्यू आएगा। मिसाल के तौर पर इसको चेंज करें तो आप ये देखें जनरल डाटा, कंपनी कोड और सेल्स डाटा सेंट्रली से मुराद ये तीनों आएंगे। और अगर सेल्स में आएंगे इसमें देखें जनरल डाटा और सेल्स आएगा, और अगर अकाउंटिंग में आएंगे तो इसका मतलब है कि उसमें जनरल डाटा और कंपनी कोड आएगा। ये देखें जनरल डाटा और कंपनी, तो आप जनरल डाटा को क्लिक करें और उसके अंदर जाकर फिर आप कोई भी फील्ड जो भी लिखना चाहें तो आप अपने मुताबिक वो कर सकते हैं। इसी तरह सेम जैसा हमने ये कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन को देखा, इसी तरह बिल्कुल आप इससे मिलती जुलती जो है वो मास्टर डाटा के अंदर जब आप आते हैं तो कस्टमर से अब आप निकलेंगे तो फिर वेंडर के अंदर जाएं और मास्टर डाटा के अंदर और फिर प्रिपरेशन के अंदर। और सेम उसी तरह की आप ये सारी की सारी प्रैक्टिस की जाती थी जब आप ईसीसी में काम करते थे या उससे पहले R3 वर्जन के अंदर काम करते थे। अब जब एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस पार्टनर का S/4HANA के अंदर, तो ये जो है S/4HANA इसने आपके जितने भी इसके अंदर इंडिविजुअल चीज़ें थी जो हाँ वो बिजनेस पार्ट, हाँ वो कस्टमर हो, हाँ वो वेंडर हो, हाँ आपका अगर आप रियल एस्टेट का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई आपका टीममेट है, अगर आप एसटी का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका अगर कोई ऐसा क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं कस्टमर वो, यानी कि क्रेडिट मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी तरह अगर आप बैंक मैनेजमेंट के अंदर आप कोई बोरोअर या लेंडर वो उसको भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे जो फंक्शनैलिटी उन्होंने एक ट्रांजैक्शन कोड के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवा दी, वो थी बिजनेस पार्टनर। अब बिजनेस पार्टनर के अंदर जब आप आते हैं तो आप के पास एक बेतहाशा फील्ड है, और उसके साथ आप ये बीपी रोल्स के अंदर आप आ जाएं तो ये सारे के सारे ये जो फील्ड्स हैं ये रोल डिपेंडेंट है। मसलन मैं यहाँ से अगर कोई भी एक रोल सेलेक्ट करता हूँ, वेंडर का ही मैं रोल सेलेक्ट कर लूँ FLVN00 जो है, तो अब आप देखिएगा कि अब आप देखिए बहुत सारी फील्ड्स को टैब और भी ऐड हो गई, जैसे कि वेंडर जनरल डाटा की एक टैब आ गई, वेंडर टेक्स्ट डाटा की एक टैब आ गई, तो ये सारी फील्ड्स किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रही है, रोल के ऊपर। अब मैं रोल चेंज करूँगा, मैं वेंडर करता हूँ, अब आप देखें कुछ टैब यहाँ से हट गई। अब मैं कोई और यहाँ से ले लूँ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस पार्टनर, तो अब आप देखेंगे ये एम्प्लॉयमेंट डाटा की टैब्स आ गई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डाटा की टैब्स आ गई, और उसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये सारी की सारी फील्ड के स्टेटस को हम वो जो ट्रेडिशनल हमारे पास मेन्यू थे हम वहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो चंद तीन ही एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या है, या तो जनरल डाटा सेगमेंट है, या कंपनी कोड है, या फिर आप सेल्स और परचेज सेगमेंट। इन पर कंट्रोल करने के लिए ये सारी की सारी फील्ड्स जो हैं, ये सारे के सारी जो फैसिलिटी हैं, अब आप देखेंगे ये इसमें आपके कौन कौन से मॉड्यूल यूज हो रहे हैं। आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट पेबल भी यूज हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल भी यूज हो रहा है। इसी तरह लॉजिस्टिक के अंदर अगर आप क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर चले जाएंगे तो फिर आपका एसडी मॉड्यूल भी यूज होगा, और अगर आप बैंकिंग के अंदर आ जाएंगे फिर एफआई का मॉड्यूल यूज होगा। अगर आप रियल स्टेट के क्लीनेंट की तरफ जाएंगे तो वो फिर RSFX का जो मॉड्यूल है वो भी यूज होगा, और इसी तरह बहुत सारे। इसका मतलब हुआ कि ये सारे के सारे मॉड्यूल की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसको हम कहेंगे कि ये क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट है। ये बिजनेस पार्टनर जो है ये एक ऐसी चीज है जो क्रॉस एप्लीकेशन के तौर पे इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप SPRO का जो ट्रांजैक्शन कोड चलाएंगे तो अब आप ये क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट का जो फोल्डर है आप इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर आके अब आपको यहाँ पे ये एक मिल जाएगा SAP बिजनेस पार्टनर। SAP बिजनेस पार्टनर को खोलें। अगर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि हम इसके फील्ड के स्टेटस को कैसे कंट्रोल करें। अभी हम आते हैं SAP बिजनेस पार्टनर के अंदर, और फिर बेसिक सेटिंग के अंदर फिर हम ये किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ये पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप और ये सारी चीज़ें क्या है और ये क्या फ़ायदे और नुकसान। और बेसिक सेटिंग, और बेसिक सेटिंग के अंदर जो है हम आ जाएंगे फील्ड ग्रुपिंग के। अब आप देखें इसमें फील्ड को
फील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 4 लेवल बताए। एक तो है कि आप इसको क्लाइंट लेवल पे कंट्रोल करेंगे, मींस कि इस क्लाइंट लेवल के अंदर जो भी आप फील्ड को कंट्रोल कर लेंगे वो सारे के सारे रोल्स और सारे के सारी कंपनी कोड के लिए वो फील्ड का स्टेटस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा है कि आप बीपी रोल के ऊपर जाके उसको कंट्रोल करें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से रोल जो है आप चाहते हैं कि मैं ये वाला रोल सेलेक्ट करूँ, तो फिर जो है ना फील्ड के स्टेटस मुख्तलिफ हों तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह जो है आप पर एक्टिविटी मीन्स के मास्टर डाटा जो है वो क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, चेंज करना है, तो उसके ऊपर भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट है कि आप बिजनेस पार्टनर की जो टाइप्स हैं, क्या है, क्या वो मिस्टर है, मिसेस है, या वो कोई भी आप अपनी मर्जी से उसकी पार्टनर की टाइप डिफाइन करें और उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं आप उनकी स्टेटस को। अब हम एक एग्जांपल पे, लेकिन एक सवाल ये आता है कि हमने एक ही फील्ड है, वो तो सारी बात है फील्ड तो जैसे कि हमने पर्सनल एक फील्ड है, सर्च टर्म 1 की या सर्च टर्म 2 की, या चले फर्स्ट नेम या सेकंड नेम कर लेते हैं, या कमेंट्स की कर लेते हैं, या हाउस नंबर की चले कर लेते हैं। ये पहला जो है ये बारबन स्ट्रीट है, फिर ये हाउस नंबर है। ये वाली स्ट्रीट की जो कोई भी फील्ड है, हम इसके स्टेटस को हम ये जो हमने 4 लेवल अभी हमने डिस्कस किए इसके अंदर है हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट लेवल के अंदर हम स्ट्रीट की जो फील्ड है इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वाले रिक्वायर्ड कर, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने उसकी सेटिंग रिक्वायर्ड कर दी। बीपी रोल के अंदर जाके हमने एक रोल ले लिया, जनरल डाटा का ले लिया या कोई भी ले लिया, उसके अंदर जाके हम जनरल डाटा के ही चलने दे रहे जो 00000006 है, उसके अंदर जाके हमने इसको क्या करने ऑप्शन कर दिया मास्टर डाटा एक्टिविटी लेवल के ऊपर, यानी कि चेंज के अंदर या क्रिएट के अंदर हमने क्या कर दिया इसको डिस्प्ले कर दिया, और टाइप के अंदर जाके इसको हम हाइड कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम क्या करेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो एक ही है, हम उसके अंदर हमने खोला तो क्या सिस्टम इसके ऊपर कुछ डिसाइड करेगा कि क्या करेगा। तो बात यह है कि हमें फील्ड की प्रायोरिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि हाईएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है। फील्ड की हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो क्या है, देखिए हम इसी को टाइप्स ऑफ फील्ड स्टेटस हम इसी के अंदर ही साथ लिख सकते हैं प्रायोरिटी। टाइप ऑफ फील्ड स्टेटस और उसकी प्रायोरिटी। अच्छा, फील्ड स्टेटस ये हमने बात का ले, और प्रायोरिटी भी उसकी इसी तरह ही है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो हाइड की होगी, मीन्स कि अगर एक फील्ड है उसके आपने दो या दो से ज्यादा स्टेटस सेट कर लिए, तो जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर फील्ड तो एक ही ऐसा फील्ड, लेकिन हमने उसके 4 मुख्तलिफ स्टेटस सेट कर लिए, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी हाइड की है, उसके बाद डिस्प्ले की है, उसके बाद रिक्वायर्ड की होगी, और उसके बाद ऑप्शनल की होगी। तो अगर किसी बंदे ने यहाँ पे रिक्वायर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी जो भी प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे हाइड किया हुआ है, बाकी जो मर्जी आप प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लें, लेकिन सिस्टम क्या करेगा उसको हाइड कर देगा, क्यों, क्योंकि हाइड की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। और उसके बाद क्या है, डिस्प्ले की है, अगर आपने यहाँ पे हाइड नहीं किया हुआ, मतलब मैंने यहाँ पे भी इधर भी जाके रिक्वायर्ड ही कर दिया, तो सिस्टम क्या करेगा, अब डिस्प्ले को कर देगा, डिस्प्ले शो करेगा, क्यों, क्योंकि इन सब के अंदर रिक्वायर्ड, ऑप्शनल और डिस्प्ले हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो डिस्प्ले। तो इस तरह जो है ये सिस्टम जो है ये डिसाइड करता है कि किस तरह हमने इन प्रायोरिटीज को डिफाइन करना है और कैसे चेंज करना है।
अब हम एग्जांपल के तौर पे कुछ फील्ड के स्टेटस को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम ये देखेंगे कि चलें ये सर्च टर्म टू जो है इसको देखते हैं, या चलें ऐसे करते हैं कि एड्रेस के अंदर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखते हैं कौन सा मैं देख रही हूँ जी। ये हमें पता चल रहा है कि लास्ट नेम जो है वो तो हमें पता चल गया कि लास्ट नेम जो है ना वो तो कंपल्सरी है, हम फर्स्ट नेम के साथ करते हैं। अब हम इसको क्लाइंट लेवल पे ऊपर जाके चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगर फील्ड एट्रीब्यूट फॉर ईच क्लाइंट, और यहाँ पे बहुत सारे उसके एप्लीकेशन हैं। नॉर्मली जो है वो आप BUPA वाली एप्लीकेशन है, इसको डबल क्लिक करें और ये लेफ्ट साइड पे मुख्तलिफ किस्म की टैब्स कह सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म के फील्ड से ग्रुप कह सकते हैं, और राइट साइड पे फील्ड के स्टेटस आएंगे। नॉर्मली ये एड्रेस के अंदर आएगा। अब एड्रेस के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि नेम वन जो है वो कहाँ पे हमें मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं, चले नेम को छोड़ देते हैं, अभी हम स्ट्रीट को देख लेते हैं। ये स्ट्रीट जो के सामने, अभी मैं आपको बताता हूँ कि फील्ड को कैसे कंफर्म किया जा सकता है कि ये वही फील्ड है जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं या नहीं। स्ट्रीट की ये फील्ड है, इसको हम करते हैं कि क्लाइंट लेवल पे इसको डिस्प्ले कर देते हैं। इसको हमने सेव किया, तो अब हम इस वक्त जो स्ट्रीट की फील्ड है वो क्या आ रही है, ऑप्शनल आ रही है। हम इस ट्रांजैक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें कि ये स्ट्रीट की फील्ड जो है ये आप क्या होगी, डिस्प्ले मोड में। अब हम इसको एक और लेवल से जाके हाइड करते हैं। सामने इसको क्लाइंट लेवल पे डिस्प्ले किया, लेकिन मैं इसको BP रोल के अंदर जाके मैं इसको क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ। तो ये BP रोल में है, तो हम देखते हैं जो सबसे पहला रोल बिजनेस पार्टनर जनरल को, डाल देते हैं बिजनेस पार्टनर जनरल। इसको डबल क्लिक करें और फिर हम एड्रेसेस में, और एड्रेस के अंदर स्ट्रीट की जो फील्ड है ये वाली, इसको हम कर देते हैं हाइड। हमने देखा कि हाइड की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और उसके बाद डिस्प्ले है। इस वक्त स्ट्रीट की फील्ड को हमने क्लाइंट लेवल के अंदर जाके हमने क्या किया था, इसको हाइड कर दिया था, सॉरी डिस्प्ले कर दिया, और BP रोल के ऊपर जाके हमने इसको क्या किया, हाइड किया। अब हम देखते हैं
अब हम देखते हैं कि ये जो हमने दोनों फील्ड के स्टेटस जो चेंज किए हैं, क्लाइंट लेवल पे हमने इसको डिस्प्ले कर दिया और बीपी रोल के अंदर इसको हाइड कर दिया, तो इनमें से हाई क्या चीज़ अफेक्ट करेगी? क्या फील्ड हमें डिस्प्ले में नज़र आएगी या हाइड में नज़र आएगी? तो हम एग्जीक्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन बीपी, और ये हमने एक बिजनेस पार्टनर बनाया हुआ है, इसको डिस्प्ले करेंगे। और ये देखें, ये स्ट्रीट की जहाँ पे जो फील्ड थी वो बिल्कुल हाइड होगी, नज़र ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने प्रायोरिटीज़ के बारे में बात की थी, ये प्रायोरिटी की बात बिल्कुल सही है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हाइड की होगी, उसके बाद डिस्प्ले की, उसके बाद रिक्वायर्ड की, और उसके बाद ऑप्शनल की होगी। तो जब भी आप दो या दो से ज़्यादा जगह पे फील्ड के स्टेटस को चेंज करेंगे, तो उस वक्त आपने ये ज़हन में ये बात लाजमी रखनी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हाइड की होगी, और उसके बाद डिस्प्ले, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल की। अब हम लास्ट जो देखते हैं एक और चीज़ कि इस फील्ड के स्टेटस को हम ऐसे करते हैं, दोबारा रिस्टोर करते हैं। फर्ज करें यहाँ से एड्रेस में गए और यहाँ से लेफ्ट साइड से डबल क्लिक करते हैं एड्रेस को, और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप शायद लिंक ब्रेक हो गया, दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं। दोबारा हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, SPRO, और SAP रेफरेंस IMG, और अब उसी तरह फिर क्लास एप्लीकेशन कंपोनेंट, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस पार्टनर और बेसिक सेटिंग और फील्ड ग्रुपिंग, और हमने इसको रोल के अंदर चेंज किया था। और रोल भी हमारा कौन सा था? जनरल डाटा का जो रोल है वो क्या है? 000000, यानी कि 6 टाइम्स 0। और एड्रेस के अंदर जाके हमने स्ट्रीट की जो फील्ड थी उसको हमने ये इसको हम फिलहाल कर देते हैं नॉट स्पेसिफाइड, से मीन्स इन चारों में से कोई भी स्टेटस नहीं है, और इसको हमने सेव कर दिया। दोबारा से नया सेशन जनरेट करते हैं, और बिजनेस पार्टनर का ट्रांजैक्शन कोड चेंज मोड में। अब आप देखें ये स्ट्रीट की जो फील्ड है ये डिस्प्ले में आ गया। अब आप देखें फॉर एग्जांपल हम ये सिटी की फील्ड जो है इसको हम चाहते हैं कि ये मैंडेटरी हो जाए, क्लाइंट लेवल पे करना चाहें, ट्रांजैक्शन पे। अगर फर्ज करें एक और इसमें आप थर्ड जो ऑप्शन आ रही थी उसको भी हम देख लेते हैं कि पर एक्टिविटी जो है, पर एक्टिविटी में हम जाते हैं। अब वो यहाँ से पूछेगा कि कौन सी एक्टिविटी है, क्या आप मास्टर डाटा क्रिएट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर में मैं कहता हूँ कि क्रिएट के अंदर जो है वो सिटी की फील्ड जो है वो मैंडेटरी आ जाए। तो इसमें हम एड्रेस में जाते हैं और यहाँ से हम सिटी की फील्ड को देख लेते हैं। या अब ये देखें यहाँ पे दो सिटी की फील्ड्स आ रही हैं, एक ये भी आ रही है, एक ये भी आ रही है। तो कैसे हमें पता चलेगा, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको मैंडेटरी कर देता हूँ, मुझे पता है कि ये पहले वाली है, इसको मैं रिक्वायर्ड करता हूँ। कैसे पता चला इसका भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये हो गया। अब दोबारा मैं बिजनेस पार्टनर का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं एक नया बिजनेस पार्टनर बनाता हूँ। तो अब आप देखें तो ये सिटी की जो फील्ड है, इसको ये देखें, ये जो सिटी की फील्ड इस वक्त जहाँ पे ये जो है वो क्या हो रही है, क्रिएट ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो मैंडेटरी हो गई। अगर मैं इसको क्रिएट ट्रांजैक्शन के अंदर ही मैंडेटरी की बजाय जो है वो हाइड कर दूं, मीन्स ये एड्रेस और इसको मैं
सिटी की फील्ड को ये जो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। फर्स्ट करें डिस्प्ले। अब आप देखें, अब मैं दोबारा एक ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करता हूँ बिजनेस पार्टनर, और क्रिएट के लिए मैं कोई भी ग्रुप ले लेता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे सिटी की फील्ड को हाइड हो गया। लेकिन अगर मैं कोई पुराना बिजनेस पार्टनर खोलूँ उसमें भी क्या हाइड होगा कि नहीं, इसको देख लेते हैं। तो अब आप देखें, इसको मैं अगर चेंज मोड में खोलता हूँ तो ये देखें यहाँ पे सिटी की फील्ड नज़र आ रही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो मैंने किया था ये मैंने क्रिएट ट्रांजैक्शन के ऊपर किया, चेंज के ऊपर नहीं किया। तो वो वाली जो चेंज है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल जो है वो आपने इसको अपने हिसाब से करना है। लास्ट जो है, अब हम देखते हैं कि एक लास्ट रह गई बात कि हम बिजनेस पार्टनर टाइप्स जो हैं इनके ऊपर जाके आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस पार्टनर टाइप की फील्ड जो है वो है कहाँ पे। तो बिजनेस पार्टनर टाइप की जो फील्ड है वो गालिबन कंट्रोल कंट्रोल की जो टैब है जनरल डाटा के अंदर, तो ये देखें यहाँ पे आ रही है बीपी टाइप। इसके अंदर आप देखें तो ये देखिए बहुत सारी टाइप्स बनी हुई हैं, एक से लेकर कुछ बनी हुई हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी की और भी बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं अभी वो भी डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं स्पेशल एम्प्लॉय का ये सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो उस वक्त फील्ड के स्टेटस क्या क्या हो, या कोई भी आप अपनी मर्जी की बिजनेस टाइप बनाएं। और एम्प्लॉय का फर्ज करें मैं सेलेक्ट करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि उस वक्त फील्ड के स्टेटस क्या क्या हो। तो ये सारी की सारी हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये टाइप्स जो हैं ये कहाँ पे बनाई जाएंगी। इसके लिए बिजनेस टाइप्स बनाने के लिए ये एक बिजनेस पार्टनर टाइप का ऊपर एक फोल्डर आ रहा है, इसको खड़े खोलें और यहाँ पे आ रहा है डिफाइन बिजनेस पार्टनर टाइप्स। न्यू करें और न्यू एंट्री करते हैं। फर्ज करें 0006 एक मैं बनाता हूँ, और नॉर्मल एम्प्लॉय तो नहीं लिखते हैं, लिख लेते हैं जी गुड एम्प्लॉयज। अब आप अगर आप बिजनेस पार्टनर की स्क्रीन में जाएं और यहाँ पे F4 करेंगे, हेल्प लेंगे, तो अब आप ये देखेंगे 6 पे गुड एम्प्लॉयज की भी बिजनेस पार्टनर टाइप भी अब आपके पास विजिबल होगी। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से कोई सेलेक्ट करें तो बिजनेस, तो फील्ड्स के स्टेटस उसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल हो हमारे पास। तो उसके लिए हम इसकी जो लास्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन देखी वो है ये वाली, कॉन्फ़िगर फील्ड एट्रीब्यूट्स पर बिजनेस पार्टनर टाइप। इसको लें, पहला ले लेते हैं। अब देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे वो सारी बिजनेस पार्टनर टाइप्स आ चुकी हैं जो हमने बनाई हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये 006 ली, 0006, इसको आप जो ही डबल क्लिक करेंगे तो उसी तरह वो सारे के सारी डिस्क्रिप्शंस लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। और अगर मैं एड्रेस में जाता हूँ या जो भी आपने रेलिवेंट लेना है, और अब आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मसलन अभी मैं सिटी को, पहले मैंने सिटी इस वक्त देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 006 जो है ये मैं सेलेक्ट कर लूँ तो उस सूरत में सिटी की फील्ड जो है वो क्या है। ये तो मैंडेटरी पहले की हुई है नहीं, अच्छा ये हम स्क्रीन से निकले नहीं, हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये पहले की मैंडेटरी हुई है या है, हम देख लेते हैं। अभी हम ऐसे करते हैं कि इसमें सिटी को, बल्कि हम पोस्टल कोड को देखें, अगर पोस्टल कोड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब हम कंट्रोल की टैब में यहाँ पे 006 को सिलेक्ट करें तो उस वक़्त जो है ये सिस्टम हमें लाजमी कहे कि आप पोस्टल कोड के लिए वैल्यू को फिल करें। तो अब हम देखते हैं कि पोस्टल कोड जो है
उसकी फील्ड जो है वो कहाँ पे हमें मिलेगी, ये है पोस्टल कोड, और हमने पोस्टल कोड के अंदर इसको रिक्वायर्ड कर दिया। अब हम दोबारा बिजनेस पार्टनर को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें कि ये पोस्टल कोड की फील्ड इस वक्त मैंडेटरी हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंट्रोल वाली टैब में जाएंगे तो अब आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 0006 था इसलिए, लेकिन मैं जो ही यहाँ पे अब मैं इसको चेंज करता हूँ, फर्स्ट करेंगे मैं एम्प्लॉय ले लिया 0003, अब देखते हैं कि अब आप यहाँ पे इसका फील्ड का स्टेटस देखेंगे कि ये जो है पोस्टल कोड की फील्ड जो है ये ऑप्शनल हो गई है। अब मैं इसके बगैर भी सेव करूंगा तो सिस्टम मुझे सेव करने देगा, लेकिन जो ही मैं कंट्रोल में जाऊं और यहाँ पे 0006 को सिलेक्ट करूं जिसका मैंने अभी फील्ड का स्टेटस को मेंटेन किया है, गुड एम्प्लॉय वाला, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्टल कोड और सिटी की फील्ड जो है ये मैंडेटरी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल आप ये एड्रेस के अंदर आए, आपने सिटी की फील्ड को चेंज करना चाह रहे थे, आप इस बात के ऊपर कंफ्यूज हो गए कि मैं ये वाली रो लूं या एड्रेस और सिटी की ये वाली फील्ड लूं। इस फील्ड को सिलेक्ट करने से मेरा डाटा जो है वो सही इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए ये है कि जब भी आप कोई फील्ड को करना चाहें, मिसाल के तौर पे सिटी की फील्ड जो है या पोस्टल कोड, सिटी की फील्ड के ऊपर ही दो मीन्स वो आ रहे थे, आप उसके अंदर F1 का बटन दबाएंगे, यानी कि उसकी हेल्प लें, और उसकी हेल्प लेने के बाद आप ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन का बटन दबाएं। अब आप ये देखें कि ये जो है इस वक्त डेन प्रो फील्ड के अंदर देखेंगे क्या, और इसका टेबल का जो इसका एक तो ये कि टेबल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला, और फील्ड का जो नेम है ये वाला। ठीक है, आपने इन दोनों को ज़हन में रखना है। एक नया सेशन क्रिएट करते हैं और एक टेबल है, टेबल को एक्सेस करने के लिए आपको पता है ट्रांजैक्शन कोड है SC16N, और टेबल का नाम है TBZ3R, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टेबल का नाम TBZ3R। ये टेबल आपको गाइड करेगा कि कोई भी फील्ड जो है वो उसके अंदर उसका ग्रुप नंबर क्या है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे टेबल का नाम लिखें, टेबल का जो नाम है ये यहाँ से तो नहीं लिखा, ये वाली फील्ड टेबल था ADDR_data, और फील्ड का जो नाम है वो है, देखते हैं कि फील्ड का नाम क्या था, फील्ड का नाम है CT1। इसको एग्जीक्यूट करें। अब आपको देखेंगे ये फील्ड ग्रुप आपको बता रहा है कि ये 65 है। ठीक है, 65 नंबर फील्ड का ग्रुप है। तो अब आप इस फोल्डर में अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें फील्ड ग्रुप का जो कॉलम है इसके अंदर भी ये 65 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने यहाँ पे अमेंडमेंट करनी है। इससे नीचे वाले ये जो 3085 ग्रुप है ये कोई और फील्ड होगी, वो जब आप कोई और फंक्शन कॉल करेंगे या कोई और सेलेक्ट करेंगे क्या करना है रोल वगैरह, तो उस वक्त शायद ये सिटी की फील्ड आए तो आप वहाँ पे जाके इसको अमेंड करेंगे। तो इस तरह ये जो टेबल है ये आपको इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप इस तरह TBZ3R इसके थ्रू आप किसी भी फील्ड का जो ग्रुप है वो नंबर आप फाइंड कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो है वो उसकी जो है कन्फिग्रेशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि बिजनेस पार्टनर जो एक नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की गई S/4HANA के अंदर 2015, और उसके बाद कि इसके अंदर हम फील्ड के स्टेटस को हम थोड़ा सा
उन चीज़ों से मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जाके कंट्रोल करेंगे, जिस तरह कि हम पहले वेंडर और कस्टमर की फील्ड को कंट्रोल किया करते थे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आप इसके बारे में क्वेश्चन करना चाहें, कोई पूछना चाहें, तो इसके लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, इसके अंदर मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इसके थंबनेल में भी मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे कोई अपनी सजेशन, कोई फीडबैक, वो जो है वो मुझे भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।